अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम चेरी लगाना सीखेंगे। चेरी बीज से कैसे लगाई जाती है, चेरी कटिंग से कैसे लगाते हैं, और अगर हम नर्सरी से पौधा लाए हैं तो उसको कैसे लगाएंगे, और ये पाकिस्तान में कौन से इलाकों में पैदा होता है, चेरी के क्या फ़वाइद हैं और हमारी सेहत के लिए ये क्यों ज़रूरी है। गाइस, चेरी पकी हुई, बिल्कुल जो अच्छी तरह से पकी हो ना, वो चेरी ले, ऊपर से उसे खा लें, अंदर से उसकी गुठली निकाल लें। गुठली को अच्छी तरह से धो के उसके गुद्दे के असरात को ख़त्म कर दें। फिर उस बीज को खुश्क करने के बाद जो अंदर गुठली होती है उसको 2-3 दिन के लिए अखबार या किसी टिश्यू पेपर में या किसी जगह पे रख दें ताकि वो खुश्क हो जाए। जब वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो एहतियात से उसको ऊपर से तोड़े। अंदर से जो उसका बीज निकलेगा ना, वो जल्दी उगता है। अगर वैसे ही आप उसको उगाएं तो भी उग जाएगी, लेकिन उसका वो मरहला ज़रा लंबा होता है, अक्सर उसका बीज ख़राब हो जाता है। अगर अंदर से गुद्दा निकाल के उसको बीज को लगाया जाए तो वो जल्दी उगता है। चेरी के बीज को सर्द माहौल में रखना होता है क्योंकि ये ठंडे इलाके का फ्रूट है। चेरी ठंडे इलाके में होती है। चेरी के बीज को टिश्यू में रखें, ऊपर हल्का सा स्प्रे करें और एयर टाइट बैग में उसको बंद करके रख दें। फ्रिज में 4 सेंटीग्रेड पर रखना है, और वो बीज जो है 8 से 12 हफ्ते के अंदर फ्रिज में पड़ा हुआ 8 से 12 हफ्ते तक वो अंदर से सफ़ेद सा तिनका निकालेगा, जिसे जरास कहते हैं। हर 2 हफ्ते बाद बीज को चेक करते रहें कि कब उसके अंदर से वो निकलना शुरू हुआ है कि नहीं। कि जरास जब निकलता है, कुछ बड़ा हो, तकरीबन 2 इंच का हो जाए, तो फिर उसको गमले में लगाएं। फ्रिज से निकाल कर किसी छोटे गमले में या नर्सरी पॉट में या ज़रखेज़ ज़मीन में लगाएं। लेकिन सबसे बेहतर यही होता है कि आप छोटे गमले में या डिस्पोजेबल गिलास में या नर्सरी पॉट में उसको कोकोपीट, जो नारियल का बरूदा होता है ना, उसमें रख के ऊपर बीज के ऊपर 1 इंच और कोकोपीट डाल दें। फिर उसको पर हल्का सा स्प्रे कर दें और इसे छाँव में रखें, धूप में नहीं रखना। पर ये लगाना किस मौसम में है? फरवरी के मौसम में, क्योंकि पाकिस्तान में चेरी गर्मियों में आती है, गर्म इलाके में होती है, तो आप उसको उस वक्त भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है ना 35 से कम होना चाहिए। ठंडी जगह पे रखना है उसके बीज को, पौधे को, ताकि वो ग्रोथ कर सके। गर्मी में ये कभी भी नहीं उगता। जब पौधा 5 से 6 इंच लंबा हो जाए तो उसे एक गमले में शिफ्ट कर दें। वो मिट्टी वाला गमला हो, मिट्टी जो है मैरा होनी चाहिए, और मिट्टी मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि किस तरह से मिट्टी तैयार की जाती है पौधों के लिए। तो वैसे आप मिट्टी तैयार करें, जैसे 1 हिस्सा रेत, 1 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा कोकोपीट। उसको अच्छी तरह मिक्स करके, या फिर मैरा मिट्टी ले, नहर की बाल्टी, दरिया के बाल्टी, तो उस मिट्टी में वो लगाएं। या फिर इस तरह से अगर आपने उसका पौधे को लगाना है कहीं बाग दिल में लगाना है, तो जब आप बाग के लिए खुली ज़मीन में पौधा लगा रहे हैं तो पौधा कम से कम 4 से 5 फुट होना चाहिए। छोटे पौधे को ज़मीन में वो नहीं चलता। उसके लिए पहले ज़मीन को तैयार करें। ज़मीन में इस तरह से गड्ढा खोदें, जैसे हमने गड्ढा खोदा है, उसमें इस तरह से मैरा मिट्टी डालें, फिर ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे पत्थर डाल दें, फिर ऊपर और मिट्टी डाल दें, उसमें ये पौधा रखें। साइडों पे मिट्टी डाल के अच्छी तरह से उसको दबा के मिट्टी को डालना है, क्योंकि कहीं ये मिट्टी बैठ जाएगी जब पानी डालेंगे। तो जब वो मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए तो उसको बराबर कर लें। अगर आप चेरी का बाग लगा रहे हैं तो उसको 10 से 12 फीट के फासले पे पौधे को लगाएं। चेरी का पौधा बहुत ज़्यादा फ्रूट देता है, ठंडे इलाकों में होता है। अच्छा, चेरी की भी कुछ किस्में होती हैं, एक ब्लैक चेरी, एक रेड चेरी। लेकिन रेड चेरी जो होती है, हमने देखा है कि हम गिलगित में वो चेरी रेड होती है और बड़ा साइज़ की होती है, और कुछ होती है जो फ्रूट पे
पर दरख्त पे लगा होता है, लेकिन वो बड़े साइज़ का होता है और काले रंग का होता है, बिल्कुल ब्लैक होता है। दोनों बहुत मीठे होते हैं। और चेरी को अगर कटिंग से लगाना है तो उसकी एक ऐसे कलम बनाए, एक उंगली जितनी मोटी हो और तकरीबन 7 से 8 इंच लंबी होनी चाहिए। कटिंग आपने हमेशा नरम लकड़ी की लेनी है, सख्त लकड़ी की नहीं लेनी। अगर सख्त लकड़ी होगी तो उसकी नशो नुमा नहीं होती। 15 जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान इसको लगाना चाहिए, इसकी कटिंग को। जब आप कटिंग लगा रहे हैं तो उसकी कटिंग जब आप मट्टी में लगाते हैं, कोकोपीट में लगाते हैं, जहाँ भी आप लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर या तो आप प्लास्टिक दे दें या फिर कोई प्लास्टिक की बोतल दे दें और उसके अंदर हल्की सी स्प्रे कर दें। और जब उसमें उसको ठंडी जगह पे रखना है, नमी रहेगी तो वो जो कटिंग है ना वो जल्दी जड़ पकड़ेगी। मिट्टी की निस्बत कटिंग किसी भी फ्रूट के पौधे की आप कटिंग लगा रहे हैं तो मिट्टी की निस्बत कोकोपीट में ये इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। तकरीबन 4 से 8 हफ्ते के अंदर कटिंग जो है जड़ पकड़ती है। जब कटिंग जड़ पकड़ जाती है फिर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जब जड़ पकड़ जाए, ऊपर से पत्ते निकल आए तो प्लास्टिक का कवर हटा दें। अच्छे पत्ते हो जाएं, जिनके पत्ते का साइज़ पूरा हो जाए। प्लास्टिक जो होता है या फिर आपने ऊपर जो बोतल रखी है, कोई चीज़ भी उसके ऊपर रखी है, वो उसको हटा दें और उसे खुली जगह पे रखें। ग्रीन शेड है, बरामदा है या कोई भी जगह ऐसी जगह है, वहाँ पे रखें। फिर जब पौधा कुछ बड़ा हो तो अगर गमले में लगाना है तो 2 फीट से 3 फीट का हो तो उसे लगा दें। तो गमला जो है बड़े साइज़ का होना चाहिए। लेकिन जैसे हमारा गमला है ना, हमारे वाला गमला 3 फीट लंबा है और 2.5 फीट चौड़ा है, बहुत बड़े वाला गमला है और इसमें हर पौधा फ्रूट देता है। लेकिन हम यहाँ पे इस्लामाबाद में इसके लिए बहुत देखभाल करनी पड़ती है। इस्लामाबाद में ये उगेगा, बाकी तो कहीं गर्म इलाकों में कहीं नहीं होता। लेकिन जब गर्मियाँ आए तो इस्लामाबाद में भी आप इस पौधे को छाँव पे रखें या इसके ऊपर शेड बना दें, क्योंकि चेरी गर्म जगह पे कभी भी नहीं सेहतमंद रहता। वहाँ जैसे धूप लगेगी 35 से टेम्परेचर जब ऊपर जाएगा तो पौधा खुश्क हो जाएगा। चेरी जो है गिलगित बल्तिस्तान, सकर्दू, हुंजा और शांगला, सवात, दीर, बुनेर, चित्राल वगैरह में होती है। आज़ाद कश्मीर में भी, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, रावलाकोट, बाग में भी चेरी होती है। और बलूचिस्तान में ज़ियारत और कोयटा के गिरदोनवा में चेरी उगाई जाती है। इस्लामाबाद में हम लोग गमले में लगाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, 40 तक भी चला जाता है। इसलिए यहाँ पे हमने चेरी हमेशा गमले में ही देखी है। गमले में लगानी है, गमले में लगाएं और फिर उसको गर्मियों में शेड के नीचे रखें। छाँव इसको गर्मियों में देना ज़रूरी होती है। लेकिन टेम्परेचर जो है ना 35 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सर्दियों में टेम्परेचर 0 से लेकर 7 सेंटीग्रेड तक हो तो भी इसको परवाह नहीं होती। जब भी आप किसी भी गमले में पौधा लगाएं तो उसमें पानी के निकासी का इंतज़ाम ज़रूर हो। ऐसा गमला रखें जिसके नीचे सुराख हो और पानी डालें तो वो ज़्यादा देर गमले में रुके ना। पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पे चेरी नहीं होती, पंजाब, सिंध, जनूबी बलूचिस्तान, अभी तक तो इन एरियाज़ में चेरी बिल्कुल नहीं उगती। चेरी खाने के हैरान कौन फ़वाइद। चेरी किन बीमारियों को कंट्रोल करती है। गर्मियों के फलों की बात की जाए तो आम पहले नंबर पे आता है, लेकिन चेरी भी किसी से कम नहीं। चेरी गर्मियों के फ्रूट में बहुत अहमियत रखती है। चेरी ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, सेहत के लिए बहुत मुफीद समझी जाती है। चेरी में फाइबर्स, विटामिन्स, मादनियात और दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती है। चेरी में ख़ास तौर पर कीमती अज्जा जैसे पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। जिस्म की कमज़ोरी को दूर करने के लिए चेरी बहुत मुफीद होती है। तंबाकू नोशी करने वालों को चेरी खाने का मशवरा दिया जाता है। पट्ठों के दर्द के लिए चेरी बहुत मुफीद है। चेरी का जूस जिस्मानी वर्जिश के नतीजे में पट्ठों को मजबूत करती है और एक्सरसाइज में
पट्ठों को जो नुकसान होने का ख़तरा होता है उससे बचाती है। जिसम में सोजिश होती हो तो चेरी खाने से जिसम नॉर्मल हो जाता है। आम तौर पे गुर्दों में बीमारी हो तो जिसम फूलता है, इसलिए जब पाँव में सोजिश होती हो तो चेरी खाने से ये सोजिश ख़त्म हो जाती है। शुगर के मरीज़ों के लिए 19 चेरी एक दिन में खा लेने का कोई नुकसान नहीं होता। ब्लड प्रेशर को और शुगर को बढ़ने में कंट्रोल करती है। नींद में कमी हो तो चेरी खाने से नींद पूरी हो जाती है। चेरी खाने वालों का दिमाग तेज़ होता है। अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों के लिए चेरी खाने का मशवरा दिया जाता है। चेरी जिगर को मजबूत करती है, असाबी कमज़ोरी को दूर करती है और मैदे और आंतों के ज़ख़म को हीलअप करती है, हड्डियों को मजबूत करती है। गंठिए की वजह से अगर हाथों और पैरों में वरम आ जाता है तो चेरी खाने से इसका वरम का ख़त्म हो जाता है और ये घुटनों को ताकत देती है। चेरी से खून साफ़ होता है, चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं, खूबसूरती को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। आधे सर दर्द वालों को चेरी खिलाएं तो आधा सर दर्द ख़त्म हो जाता है। कैंसर के मरीज़ों को चेरी खतरे से बचाती है। चेरी में विटामिन बी और विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी आपकी जल्द को कुदरती चमक फराहम करता है। गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।